हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राज कश्यप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त कहता है सफलता इक्स से नहीं रिक्स से मिलती है, तो इसलिए हम लोग को अगर सफलता पाना है तो रिक्स लेना पड़ेगा। एक बार फिर से दोस्तों कहते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए इस समय को सही डायरेक्शन में यूज करना है। किसी सोना वाव के चक्कर में इस समय को बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए आज हम धाकड़ सीरीज में मैथ का सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है डोरोथी रोज उसकी पुस्तक के पृष्ठों के समान संख्या पढ़ती है। यानी वो जो रोज है एक टारगेट है उसका, इतना पृष्ठ पढ़ना है, उतना वो टारगेट लेकर के अपना समान पृष्ठ पढ़ती है। उसके बाद कहता है 10 दिन के बाद उसके पास 11/12 भाग पढ़ने के लिए शेष है। यानी 10 दिन के बाद 11/12 भाग क्या हुआ, शेष रह जाता है। अन्य 5 दिनों के बाद उसके पास पढ़ने के लिए 210 शेष पेज है। तो डोरोथी एक दिन में कितना पेज पढ़ती है, ये हमको निकालना है कि डोरोथी जो समान पेज पढ़ती है लेकिन एक दिन में वह कितना पेज पढ़ती है, ये चीज हमको निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कह रहा है यहाँ देखिए, अगर 10 दिन वो पढ़ती है तो 10 दिन में के बाद उसको अगर वह 11/12 शेष बचता है पढ़ने के लिए, इतना इसके पास क्या है, शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। तो इसका मतलब 10 दिन में 1/12 भाग पढ़ा, ठीक है। अगर 1/12 भाग वो 10 दिन में पढ़ा तो इसका मतलब टोटल पृष्ठ कितना है, तो टोटल पृष्ठ कितना हो जाएगा 120। बुक में टोटल पृष्ठ कितना, सॉरी टोटल अगर वो पूरा बुक को पढ़ेगा तो कितना दिन में पढ़ेगा, 120 दिन में। काहे कि एक अगर 10 दिन में 1/12 भाग पढ़ रहा है, 10 दिन में 1/12 भाग पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको पूरा पढ़ने में कितना दिन लगेगा, 120 दिन। कितना लगेगा, 120 दिन लगेगा। आगे कह रहा है 10 दिन वो तो पढ़ लिया है, उसके बाद कह रहा है 5 दिन के बाद, यानी 10 दिन पहले और 5 दिन फिर, यानी 15 दिन वो पढ़ लिया है। तो बचा कितना, तो 120 में से अगर 15 घटाइएगा तो बचेगा आपको 105। कितना बचेगा, 105। इतना दिन में 110 पेज शेष है। 105 दिन में उसको पढ़ने के लिए कितना पेज शेष बचा है, 210। कितना बचा है, 210। तो कहता है एक दिन में वो कितना पेज पढ़ेगा, तो एक दिन में वो कितना पढ़ेगा, 210/105 यानी 2 पेज। यानी वह समान पेज जो पढ़ रहा है, कितना पेज पढ़ रहा है, 2 पेज प्रत्येक दिन पढ़ रहा है। तो 2 पेज ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को 160 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। उसी व्यक्ति को 400 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो कहता है 300 रुपया प्रति केजी की दर से चाय बेचने पर होगा, बेचने पर 25% का लाभ पाने के लिए, बेचने पर 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्तियां यानी ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। कहता है उसको किस अनुपात में वह मिलाएगा ए और बी को कि उसे 300 रुपया प्रति केजी की दर से चाय बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। यहां देखिए, अगर वो 160 रुपया प्रति किलो की दर से चाय बेचता है तो 20% का हानि होता है। अगर 20% का हानि होता है तो हानि बटे 100 अगर कीजिएगा, यानी इसको आप रेशियो निकालिएगा 1/5 होगा। अगर हानि हो रहा है इसमें घट जाएगा, यानी 4/5। ये देखिए, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। यानी विक्रय मूल्य उसका कितना, 160 रुपया प्रति किलो की दर से बेचता है, तो 4 बराबर कितना हो गया, 160। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 40। तो 5 बराबर कितना होगा, 200 होगा कि नहीं होगा, 4 पंचे 40, 40 इसमें 5 से गुणा कर दीजिएगा तो 5 का कितना आ जाएगा, 200 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, ए टाइप का एक व्यक्ति 180 रुपया प्रति किलो की दर से टाइप ए का चाय
का क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपया। कितना हो गया? टाइप ए के चाय का क्रय मूल्य हो गया 200 रुपया। आगे कह रहा है यदि वह 400 रुपया प्रति केजी 400 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी चाय बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। यानी बी जो है अगर इसको वो 400 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, 400 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो उसे कितना लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। तो 25/100 लाभ हो रहा है, यानी 1/4 लाभ होगा, तो इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5/4 होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया क्या? विक्रय मूल्य होगा कि नहीं? ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना दिया हुआ है? 400 रुपया, यानी 5 बराबर। देखिए ये क्रय मूल्य अगर रेशियो निकालते हैं, ये लाभ हो रहा है, तो लाभ होगा तो इसमें जोड़ देंगे, वो विक्रय मूल्य होगा। अगर हानि रहा, जैसे यहाँ पे हानि था, तो क्या किए? 5 में से 1 घटा दिए, यानी 4। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये रेशियो में लेकर बना रहे हैं, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो गया आपको 400। 5 बराबर कितना हो गया? 400। 5 बराबर कितना हो गया? 400। तो 1 बराबर कितना होगा? 80 होगा कि नहीं होगा? और अब देखिए तो क्रय मूल्य कितना हो गया? यानी 4 बराबर हो गया 80 गुना 4, तो यानी हो गया 8 का 32, 320। कितना हो गया? 320। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अगर 25 लाभ हो रहा है तो इसमें जोड़ देते हैं रेशियो में लेकर के, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, नीचा में होता है क्रय मूल्य। तो 5 बराबर 400, तो 1 बराबर 80। अगर 1 बराबर 80 तो 4 बराबर 320। 320 यानी बी प्रकार के चाय का क्रय मूल्य कितना निकल गया? 320। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है यदि वह 300 रुपया प्रति केजी की दर से चाय को बेचता है तो उसे 25% लाभ पाने के लिए इन 2 प्रकार के चाय को किस अनुपात में मिलाएगा? तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए 25% लाभ पाना है, तो 25/100 वही करेंगे, इसको काटिएगा तो 1/4 होगा। 1/4 25% लाभ पाना है, तो इसमें जोड़ देंगे, यानी 5/4। तो 5 यूनिट बराबर कितना है? 300। ये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो गया कितना? 5 बराबर 300। 1 बराबर कितना हो गया? 60। 1 बराबर कितना हो गया? 60। भाग नहीं हुआ, तो 4 बराबर कितना हो गया? तो 4 गुना 60 कर दीजिएगा, तो होगा 4×4 = 24, यानी 240। तो ये मिश्रण का क्रय मूल्य निकल गया। ये ए टाइप का क्रय मूल्य, ये बी टाइप का क्रय मूल्य, ये हो गया दोनों का मिक्सचर का क्रय मूल्य। तो दोनों का मिक्सचर का क्रय मूल्य यहाँ हम दे देते हैं 240 दे दिए। ठीक है, अब देखिए इसको इधर एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ अगर 200 में से 240 गया तो 40 बचा, 320 में से 240 घट जाएगा तो 20 से 60 यानी 80 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? तो रेशियो हो जाएगा 1:2, यानी 2:1। क्या हो गया? ये दोनों प्रकार की चाय को वो किस अनुपात में मिलाएगा? 2:1 में मिलाएगा। अगर दोस्त समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस प्रकार का अच्छे से क्वेश्चन इसी तरह से हम लाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला स्टार्ट। चलिए कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई 2 पाइप 24 घंटा और 32 घंटा में एक टैंक को भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहले पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए कि टैंक भरने में केवल 16 घंटा का समय लगेगा। कहता है 2 टैंक चालू है, 2 नल चालू है, 2 यानी 2 पाइप चालू है। ए उस टैंकी को एक्स है, एक्स भर सकता है 24 घंटा में, वाई भर सकता है 32 घंटा में। ये दिया हुआ है एक्स और वाई 2 पाइप 24 घंटा और 32 घंटा में भर सकता है। समझे? आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक को भरने में केवल 16 घंटा का समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इन दोनों का हम एफिशिएंसी निकाल देते हैं। जानते हैं इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24 और 32 का। तो 24 और 32 का एलसीएम हो जाएगा आपको 96। कितना होगा? 96। 24 32 96 एलसीएम हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया। इसमें अगर इसको इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आएगा 4 और इसका आएगा कितना? 3। ठीक है, तो यानी x का देखिए हम 24 और 32 का, इस सबको थोड़ा फास्ट कीजिए कैलकुलेशन।
तो इसको अगर एलसीएम निकालते हैं तो 96 आएगा। तो 24 में का 96 तो एफिशिएंसी कितना, एक्स का हो गया 4, वाई का कितना हो गया, वाई का हो गया 3। तो अब कह रहा है कि इस दोनों पे मतलब पहले वाला को कितना समय बाद बंद कर देना चाहिए कि उस नल को भरने में केवल 16 घंटा का समय लगेगा। तो देखिए ये दोनों का एफिशिएंसी शुरुआती में तो दोनों चलेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी अगर जोड़ेंगे क्षमता को तो 4 3 7, मान लेते हैं 7, ये जो है 7 टी मान लेते हैं, इतना समय लेता है। आगे देखिए प्लस, अब जब इसको बंद कीजिएगा तो सिर्फ वाई चलेगा, यानी दोनों मिला के अगर 16 घंटा ही चलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3 16 × टी। जो बाद समझ मतलब टी घंटा तो दोनों साथ चला, उसके बाद जो 16 - टी की ये वो समय हुआ जिस टाइम में सिर्फ वाई वाला नल चलेगा। आगे देखिए यही हो गया क्या, टोटल वर्क, इसका कुल वर्क, ये दोनों मिलकर के टोटल वर्क 96 होगा कि नहीं होगा। आगे देखिए कर 7t बैलेंस 48 - 3t बराबर 96। इसको अगर घटाइएगा तो होगा 4t, अगर इसको उधर भेजते हैं तो कितना होगा 8 और 4, ठीक है 8 और 4, ये क्या हो गया आपका 8 और 4 यानी 48 हो गया। इसको काटिएगा तो t बराबर क्या आएगा, t बराबर आएगा 12, t बराबर क्या आएगा 12। तो यानी 12 घंटा के बाद अगर आप किसी भी समय बंद कर दीजिएगा तो टैंक को भरने में, एक्स को बंद कर दीजिएगा तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा 16 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 12 घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 3 साल बड़ा है। ए जो है बी से 3 साल बड़ा है, ए क्या है बी से 3 साल बड़ा है और सी की आयु बी की आयु की दुगुनी है। ए की आयु क्या है, यदि ए बी सी तीनों का उम्र का योग 35 वर्ष है। तो चलिए देखिए कह रहा है, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, इसको समझ गए होंगे आप लोग। कह रहा है कि अगर B की आयु B से 3 साल बड़ा A है, अगर B का हम मान ले x तो A का क्या हो जाएगा x + 3 होगा कि नहीं होगा। आगे कह रहा है C की आयु B की दुगुनी है, तो C का आयु क्या हो जाएगा 2x, इसका x इसका 2x। अब कह रहा है इस सभी का योग 35 है, तो हम कर लेते हैं x + 3 + 2x बराबर 35। तीनों को जोड़ दिए 1 2 2 4 यानी 4x प्लस अगर इसको उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा 32। तो x बराबर कितना हुआ 8, यानी b कितना वर्ष का हो गया 8 वर्ष का। निकालने के लिए किसका कह रहा है a की आयु क्या होगा, तो a की आयु क्या हो जाएगा, a की आयु हो जाएगा 8 + 3 यानी 11 वर्ष। क्या होगा 11 वर्ष। किसका आयु हो गया a की आयु हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो समझ गए इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए यानी 11 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है यदि x√108 + √224 बराबर 25.98 है तो √147 + √192 का मान क्या होगा। तो देखिए चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें क्या करना है, कह रहा है 108 रूट के अंदर में है प्लस कितना है उसके बाद 243 है, इस तरह से इसका योग दिया हुआ है 25.98। ठीक है दोस्त, ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा करें तो क्या आएगा, इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √36 × 3 प्लस √81 × 3 इतना बराबर 25.98। देखिए 6 को अगर रूट से बाहर करेंगे 36 को तो 6√3 प्लस यहाँ होगा 9√3 इतना बराबर 25.98। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ देखिए इसको हल किए रूट से अंदर बाहर कर रूट के अंदर साइड से बाहर किए। अब देखिए आगे कह रहा है क्या √147 प्लस 192 इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए हम इसको भी उसी तरह से कुछ करें। इसको अगर हम ऐसे लिखे यानी 49 × 3 कोई दिक्कत प्लस इसको अगर हम इसी तरह से लिखे 3 गुना तो हो जाएगा 36 18 6 और 4
इतना लिख सकते हैं। इसी को अगर 7 को इधर हम लिखते बाहर तो 7√3 प्लस 3 को अगर बाहर करें 8 को 8√3 तो 8 7 कितना हो गया, 8 7 हो गया 15√3। इतना बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए अगर 9 6 कितना हो गया 15, 15√, यहाँ देख लीजिए थोड़ा 15√3 बराबर अगर 25.98 है तो यहाँ भी 15√3 आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 25.98। यही हो गया आपका आंसर 25 पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर सी सेम ही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आज का सेशन यहाँ तक ये हुआ। अब जो है आप लोग इसका PDF टेलीग्राम चैनल राज कॉन्सेप्ट क्लासेस पे जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसका PDF डाल देंगे। साथ ही आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो जय हिंद दोस्त, आज का सेशन यहीं तक।